इस भूतिया गांव के लोग सिर्फ रात को ही दिखाई देते थे और जैसे ही सूरज निकलता पूरा गांव एक सुनसान खंडर बन जाता था। लेकिन रात होते ही पूरा गांव हरा भरा हो जाता। एक रात शहर से आए 3 लड़के रास्ता भटक गए और उसी रहस्यमयी गांव में पहुंच गए। गांव वालों ने रात को उन शहरी लड़कों की अच्छे से खातिरदारी की, लेकिन जब सुबह वो शहरी लड़के उठ के देखते हैं पूरा गांव खाली नजर आ रहा था और रात को जो लोग थे वो दिन में अजीब हालत में दिख रहे थे। शहरी लड़के डरते हुए पूरा गांव छान मारते हैं, लेकिन उन्हें कोई इंसान नजर नहीं आता। पर जैसी ही रात होती है गांव के सारे लोग प्रकट हो जाते हैं। शहरी लड़कों को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो गाँव वालों से पूछते हैं कि आप सभी लोग दिन में कहाँ गायब हो जाते हो। तब गाँव वाले कहते हैं हम सभी गाँव वाले कई साल पहले ही मर चुके हैं, लेकिन पूरे गांव को एक श्राप मिला था। उस वजह से हमारी आत्माएं इस गांव में भटक रही हैं। दरअसल कई सालों पहले सूरी बाबा के कहने पर प्रमोद ने अपने बच्चे को जमीन में दफना दिया था, क्योंकि सूरी बाबा का कहना था कि ये बच्चा एक चुड़ैल का है और अगर ये बच्चा जिंदा रहा तो पूरे गांव पर आफत आ जाएंगी। लेकिन प्रमोद की पत्नी सरिता अपने मासूम बच्चे को खोने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपने प्राण वहीं त्याग दिए। लेकिन मरते समय सरिता ने पूरे गांव को एक श्राप दिया था कि जैसे उसको उसके बच्चे के बिन अधूरा रखा, वैसे ही पूरे गांव वालों की मौत होने के बाद उनकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलेगा और उनकी आत्मा इसी गांव में भटकती रहेंगी। श्याम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चुपके से उसके घर गया था, लेकिन उसी वक्त श्याम के सामने हाथों में खाना लिए वो चुड़ैल प्रकट हो जाती है और श्याम से कहती है लो खाना खा लो, और जोर जोर से हंसने लगती है। श्याम बहुत डर जाता है, लेकिन जैसे ही वो टॉर्च की लाइट चुड़ैल पर मारता है वो चुड़ैल गायब हो जाती है। तब जाके श्याम की जान में जान आती है, लेकिन उसी पल वो घोड़े के पैर वाला शैतान श्याम के सामने से गुजरता है और श्याम उसे देखते ही बेहोश हो जाता है। इधर तानिया श्याम के आने का इंतजार कर रही थी, तभी दरवाजा नॉक होता है। तानिया बाहर जाकर देखती है, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन तानिया जैसी ही पीछे मुड़ती है वो शैतान उस पर हमला कर देता है और तानिया को जख्मी करके भाग जाता है। अगली सुबह श्याम को जब होश आता है उसका दोस्त बताता है कि तानिया हॉस्पिटल में है। श्याम सीधा हॉस्पिटल जाता, तब तानिया कहती है वो शैतान कोई भी हो तुम मेरे लिए उसे पकड़ोगे। तानिया के सामने श्याम जोश जोश में हाँ बोल देता है, लेकिन वो खुद अंदर से बहुत डरा हुआ था। पर जैसे तैसे हिम्मत करके श्याम अपने दोस्तों को साथ लेकर रात को उस शैतान को पकड़ने निकलता है कि तभी वो चुड़ैल फिर से श्याम को दिखाई देती है। श्याम डरते हुए अपने दोस्तों को कहता है कि पीछे चुड़ैल खड़ी है, लेकिन उसके दोस्तों को ये मजाक लग रहा था। उसका दोस्त पीछे देखता है तो पीछे कोई नहीं होता। जैसे ही वे लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि झाड़ियों में कुछ हलचल होती। श्याम शैतान समझ के वहाँ से डर के मारे भाग गया, लेकिन उसके दोस्त देखते वो एक गाय का बछड़ा था।